शंखनाद में आपका स्वागत है। कांग्रेस में एक झगड़ा खत्म नहीं होता है कि दूसरी समस्या के लिए मारधाड़ शुरू हो जाती है। इनकी हर चीज पर एक अनार 100 बीमार की समस्या बनी हुई है, चाहे वो केरल में हो, कर्नाटक में हो और अब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद क्यों ना हो। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि अभी मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की विदाई होने की खबरें आ रही है कि उन्हें अब लगभग 4-5 साल का समय हो चुका है अध्यक्ष बने हुए, और अब अध्यक्ष बदलने की बात की जा रही है, जिसमें अब उनकी उम्र का भी जिक्र हो रहा है कि उम्र भी हो चुकी है, लंबा समय भी हो चुका है और वो सांसद भी है, अध्यक्ष भी है, नेता प्रतिपक्ष भी है। तो अब एक ही व्यक्ति को क्या क्या दिया जाएगा। लेकिन क्या मल्लिकार्जुन खड़गे छोड़ना चाहते हैं? क्योंकि अभी तक उनकी तरफ से ऐसे कोई बयान, इस तरह की चीज नहीं आई कि अपनी जिम्मेदारी किसी और को देने वाली एक सांकेतिक चीजें होती है। राहुल गांधी इस पद को वेणुगोपाल को देना चाहते हैं ताकि केसी वेणुगोपाल को थोड़ा शांत किया जा सके। केरल के मुख्यमंत्री का पद उनके हाथ से निकला है, कब तक संगठन महासचिव बनेंगे। लेकिन इस बीच में एक नए दावेदार आ गए हैं, वो है अशोक गहलोत। अशोक गहलोत ने अचानक से ऐसा बयान दिया है जिसके बाद राहुल गांधी ने माथा पकड़ लिया है कि अब क्या करें। अब यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर भी झगड़ा होगा और फिर उसके लिए भी मनाने के लिए बैठकें करनी होंगी, क्योंकि अशोक गहलोत ने भी अपनी इच्छा जाहिर कर दी है, अपनी दावेदारी जाहिर कर दी है। एक बयान दिया उन्होंने, अचानक से बयान दिया उन्होंने कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए तैयार था। साल 2022 की बात है, चुनाव होने वाले थे राजस्थान के। उससे पहले पायलट को बनाया जाने की कांग्रेस सोच रही थी ताकि आगे पायलट के नेतृत्व में ही, सचिन पायलट के नेतृत्व में ही चुनाव हो। अशोक गहलोत हटना नहीं चाहते थे सीएम पद से, उन्हें अपने बेटे की भी चिंता थी। यहां से राहुल गांधी जोर लगा रहे थे कि भाई आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, आप केंद्र की राजनीति में आ जाए। उन्हें कुछ कुछ प्रभारी भी बनाया गया, चुनाव में अपने साथ लेकर भी घूमते थे राहुल गांधी। लेकिन अशोक गहलोत इसके लिए तैयार नहीं थे। अब अशोक गहलोत कह रहे हैं कि मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहता था, लेकिन उस वक्त ऐसा कुछ हुआ जिससे पूरी तस्वीर पलट गई, मैं बदनाम हो गया और सब लोग, मेरे करीबी लोग भी सोचने लगे कि मैंने ही मना कर दिया या मैंने ही साजिश रची है, मैंने ही कुछ किया था, जबकि मेरे खिलाफ साजिश रची गई। जब लगभग तय हो चुका था कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनूंगा, तब पर्यवेक्षकों की एक टीम जयपुर आई, लेकिन उस वक्त ऐसा घटनाक्रम हुआ जिससे कि सब कुछ बदल गया। मेरे खिलाफ कुछ लोगों ने कुछ साजिशें हुई थी, जिसके कारण राष्ट्रीय स्तर पर मेरी छवि खराब हुई। मैं कोई अनपढ़ नहीं हूँ, मैं कोई नया अनजान नेता नहीं हूँ जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद का महत्व ना पता हो। ये बहुत सम्मान की बात है, लेकिन फिर भी मैं उस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन पाया। अब आप खुद सोचिए, बयान अचानक से क्यों आया है। ना तो राजस्थान की राजनीति में कुछ ऐसा हो रहा है कि वहां पर कोई हलचल है, कोई चुनाव आने वाला है, कुछ उससे जुड़ा हुआ हो कि अब अशोक गहलोत भी एक्टिव हो गए, ऐसा तो नहीं है। ये बात है अब अध्यक्ष पद की, क्योंकि अध्यक्ष पद से अब विदाई की बात चल रही है और अशोक गहलोत को लगता है कि अब राजस्थान की राजनीति में उनका तो कुछ है नहीं, उनका तो अब टाटा बाय बाय हो जाएगा, क्योंकि उम्र हो चुकी है और अब ये तय है कि कांग्रेस सचिन पायलट के नेतृत्व में ही आगे चुनाव लड़ेगी। अब अशोक गहलोत को जो चिंता है वो अपने बेटे की चिंता है कि उनके बेटे को वो सेटल करा दे। इसलिए अशोक गहलोत अब एक नया पैंतरा चल रहे हैं कि यहाँ तो महत्व रहेगा नहीं। अब सचिन पायलट अगर कंट्रोल ले लेंगे, अगर जीत गई तो मुख्यमंत्री बनेंगे, नहीं भी जीती तो भी प्रदेश अध्यक्ष या महत्वपूर्ण पद पर रहेंगे। तो अब अशोक गहलोत वैसे भी किनारे हो जाएंगे, राज्य की राजनीति में उनका अब संन्यास की स्थिति हो जाएगी। तो वो चाहते हैं कि अभी पावरफुल बना रहूं और यहाँ केंद्र में आ जाऊं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के, और अगर मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहूंगा तो मेरे बेटे का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। जैसे कि मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनके बेटे प्रियांक खड़गे जो है उनको मंत्री बनाया जाता है। अभी जो 13 मंत्री चुने गए उनमें प्रियांक खड़गे का नाम जरूर है। इसी तरह से अशोक गहलोत चाहते हैं कि उनके बेटे वैभव गहलोत की भी अहमियत बनी रहे और सचिन पायलट के कार्यकाल में उन्हें किनारे ना किया जाए, इसलिए पूरी कहानी वो बुन रहे हैं। जबकि देखिए हुआ क्या था, साल 2022 की ही बात है,
और ये इसी साल जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ही वो भी अध्यक्ष बने थे, क्योंकि अशोक गहलोत ने इससे इनकार कर दिया था। बल्कि इनकार ही नहीं किया था, बल्कि उनके समर्थकों ने शक्ति प्रदर्शन भी किया था। यहाँ से पूरा जोर लगा था दिल्ली से कि अशोक गहलोत को बनाना है। यहाँ से पर्यवेक्षक भेजे गए जयपुर, और पर्यवेक्षकों को विधायक दल के साथ, विधायकों के साथ बैठक करनी थी। उस बैठक में एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करना था कि प्रदेश अध्यक्ष का, सीएम का फैसला जो है वो केंद्रीय नेतृत्व लेगा। प्रदेश अध्यक्ष का नहीं, सीएम का फैसला केंद्रीय नेतृत्व लेगा। जैसे कि केरल में हुआ, विधायक दल में कोई फैसला नहीं हो पाया तो फैसला दे दिया केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में, प्रस्ताव पारित कर दिया। ये कर्नाटक में भी हुआ। अब इनकी तब भी वही कोशिश थी कि हम राजस्थान से ये केंद्रीय नेतृत्व को मिल जाए और फिर सचिन पायलट को बना दें और इधर अशोक गहलोत को इधर खींच लें। लेकिन पर्यवेक्षकों की बैठक में अधिकतर विधायक आए ही नहीं। अशोक गहलोत के समर्थन में ज्यादा विधायक थे, वो पहुंचे ही नहीं, बल्कि वो पहुंच गए शांति धारीवाल के घर पर, जो कि अशोक गहलोत के करीबी नेता है। वहां पर बैठक हुई और यहां तक कि अशोक गहलोत को सीएम बनाए रखने के लिए 99 सदस्यों ने लेटर लिखा, 99 विधायकों ने। अब कांग्रेस यहाँ पर केंद्रीय नेतृत्व इतना दबाव में आ गया। अब जब पर्यवेक्षक पहुंचे हैं, विधायक आए ही नहीं है, तो केंद्रीय नेतृत्व को प्रस्ताव पास करने का यहाँ पर संभव ही नहीं है। विधायक ही प्रस्ताव पास करते हैं, तो यानी कि केंद्रीय नेतृत्व के पास अधिकार नहीं गया। टेक्निकली अधिकार विधायकों के पास ही रहा और विधायकों ने एक लेटर लिख दिया जी अशोक गहलोत तो यहीं रहेंगे। तो अशोक गहलोत उस वक्त नहीं बने, प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने, और इसके पीछे सीधे सीधे उनका फैसला था, क्योंकि वो नहीं हटना चाहते थे। वो अपने ही नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहते थे। उनको लगता था कि अगर जीत गया तो दोबारा बनूंगा, फिर धीरे धीरे अपने बेटे को बढ़ाऊंगा, सचिन पायलट को किनारे रखूं। और ये काम शुरू से होता है। देखिए, जब चुना जाता है, जब टिकट बंटता है, तब ये काम होता है कि आप अपनी पसंद के उम्मीदवार डालते हैं, जो बाद में आपको विधायक दल का नेता चुनते हैं। आगे भी राजस्थान के लिए टिकट बंटवारा होगा, चुनाव जब आएगा तो उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी भूमिका होती है, केंद्रीय नेतृत्व की भूमिका होती है। इनकी मंजूरी के बिना तो संभव नहीं है। तो तब भी वो वहां पर अपना कंट्रोल चाहते हैं, अपनी पसंद के लोग, अपनी पसंद के विधायक वहां पर चाहते हैं, तो उसमें उनका दखल रहेगा। अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहेंगे तो आप समझिए उनसे कौन पूछेगा कि किसको टिकट देना है, किसको नहीं। आप किनारे हो गए, आपके बेटे के इतने बड़े मंत्री वो वहां है नहीं, तो उस पूरा कंट्रोल होगा सचिन पायलट का और केंद्रीय नेतृत्व का। इसीलिए अब अशोक गहलोत आगे की प्लानिंग कर रहे हैं। ये अपने अपने हिसाब से सूट करता है। सिद्धारमैया को लगा कि केंद्रीय नेतृत्व में आने से कोई फायदा नहीं है। उनको भी अपने बेटे की चिंता है। यतीन्द्र सिद्धारमैया, उन्हें लगता है कि अगर वो दबाव की राजनीति नहीं खेलेंगे तो उनके बेटे को डीके शिव कुमार साइड कर देंगे, उनके लोगों को साइड कर देंगे। इसलिए उनका राज्य में रहकर दबाव बनाना उन्हें जरूरी लगा। वो अगर केंद्र में आ जाते, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते, तो वो उस तरह की स्थितियां नहीं रहती, क्योंकि डीके शिव कुमार अपने आप में कद्दावर नेता है और उनकी संगठन पर भी अच्छी पकड़ है, तो वहां स्थितियां अलग थी। इसलिए उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व का प्रस्ताव ठुकरा दिया। लेकिन अशोक गहलोत की स्थिति अलग है। सिद्धारमैया रिटायर नहीं है, अब भी विधायक हैं। वो रिटायर होने की फिलहाल स्थिति भी नहीं है, उम्र तो उनकी ज्यादा है, लेकिन अशोक गहलोत की स्थिति थोड़ा सा और ज्यादा डाउन लगती है, बोलने के तरीके से लेकर और सब। तो उनको लगता है कि अब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाऊं तो फिर मेरे बेटे का कुछ भला रहे, कम से कम उसका महत्व बना रहे। अब इसका झगड़ा बना रहेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की जैसे ही बात आएगी तो वहां भी अब आपको कई उम्मीदवार देखने को मिलेंगे। राहुल गांधी वेणुगोपाल के पक्ष में है। उन्हें लगता है कि वेणुगोपाल को वो कुछ दे नहीं पाए हैं केरल के संदर्भ में। ये 2 साल पहले से वेणुगोपाल तैयारी कर रहे थे, लोकसभा का चुनाव लड़ा ताकि अध्यक्ष मुख्यमंत्री बनना हो तो कम से कम ये रहे कि भाई जन नेता है, चुनाव लड़कर आए हैं। राज्यसभा में आप जन नेता तो नहीं कहलाते हैं। लोकसभा का चुनाव लड़ा, लगातार केरल की राजनीति में शामिल रहे, शशि थरूर को किनारे किया गया और वहां पर पूरी अपनी सेटिंग की गई, अपने पसंद के उम्मीदवार वहां पर दिए गए। लेकिन अंत में वीडी सतीशन जीत गए और वेणुगोपाल नहीं बन पाए। सपना जो है रखा का रखा रह गया। और राहुल गांधी में भी ये मायूसी है। राहुल गांधी भी चाहते थे वेणुगोपाल बने, लेकिन अब दे नहीं पाए तो कुछ तो देना पड़ेगा। आप कब तक राष्ट्रीय महासचिव बनाकर रखेंगे, संगठन महासचिव बनाकर रखेंगे उनको? अब उन्हें लगता है कि भाई उनको भी एक पायदान ऊपर बढ़ना चाहिए, तो अब यही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष आप बन जाए।
तो राहुल गांधी वेणुगोपाल के बारे में सोच रहे हैं, अशोक गहलोत अपने बारे में सोच रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे अपने बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि खड़गे को भी पद तो चाहिए। ऐसे ही नहीं इस उम्र में भी एक्टिव हुए घूमते हैं और वो इस पद को छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ से अगर आप हटे, आप रिटायर हुए, आपके बेटे किनारे हो जाएंगे, प्रियंक खड़गे। तो सबको अपने बेटों की चिंता लगी हुई है और इस चक्कर में कांग्रेस के अंदर घमासान चल रहा है। केरल निपटा तो कर्नाटक में समस्या खड़ी हो गई। कर्नाटक अभी निपटा ही नहीं है, भले ही मुख्यमंत्री बना दिया है, लेकिन सिद्धारमैया जिस तरह से जोर दिखा रहे हैं, अपने लोगों को महत्वपूर्ण पद दिलाना चाहते हैं, अपने मंत्री ज्यादा बनाना चाहते हैं, तो डीके शिव कुमार परेशान है। इनकी नई नई कैबिनेट, मात्र 13 मंत्रियों की कैबिनेट में भी ऐसा झगड़ा है कि 3 जो है, एक इस्तीफा देने की नौबत आ गई, 2 दिल्ली में बैठे हैं कि दिल्ली में कुछ पैरवी लगाएं, एक कह रहे हैं जी हम तो वरिष्ठ नेता हैं, हमें कुछ महत्वपूर्ण मंत्री पद मिलना चाहिए, विभाग मिलना चाहिए। तो वो झगड़ा चल रहा है। अब यहाँ पर नया झगड़ा शुरू हो रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, लेकिन खड़गे की कुर्सी पर तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। खड़गे की विदाई लगभग तय है। अब विदाई के बाद कौन आता है ये देखना होगा। अभी केंद्रीय नेतृत्व को अशोक गहलोत की जरूरत नहीं है, अशोक गहलोत अब किनारे हो ही चुके हैं, तो इसलिए वो भी जोर लगा रहे हैं कि मेरे नाम के ऊपर भी राहुल गांधी विचार कर ले, और मैं दावेदारी करूं तो वेणुगोपाल भी एक दावेदार है, तो कम से कम एक चुनौती तो पैदा होगी, लगेगा तो सही कि विकल्प है। तो इसीलिए अभी से ही उन्होंने ये शुरू कर दिया है और एक तरह से चापलूसी भी शुरू कर दी है और अपनी इच्छा भी जता दी है। तो कांग्रेस में झगड़े खत्म होने वाले नहीं है, राज्य स्तर पर हो, केंद्रीय स्तर पर हो, यहाँ पर मारामारी ही चलती रहती है और इन मारामारियों के कारण कांग्रेस को नुकसान भी होते हैं, पार्टी के स्तर पर नुकसान होता है, सरकार चुनाव में नुकसान होता है। और राहुल गांधी ये अक्सर ऐसे फैसले कर नहीं पाते हैं, लंबा समय लग जाता है और पिछले कुछ समय में तो फैसले कर ही नहीं पाए। जो अभी इन्होंने किया किसी तरह वो कर्नाटक का निपटाया है। केरल का निपटाना तो नहीं कहेंगे, क्योंकि आपको नया नया मुख्यमंत्री बनाना था तो आपने एक बना दिया, स्थितियां बहुत अलग थी। लेकिन कर्नाटक में इन्होंने, अब एक ही राज्य है जहां पर इन्होंने फैसला लिया है, 2.5 साल का हुआ था, अब क्या करना है, उसमें शांत करने की कोशिश करनी है, ये सब फैसला लिया है। वरना तो छत्तीसगढ़ से लेकर राजस्थान तक इन्होंने 2.5 साल का वादा किया और फिर वादे से मुकर गए और वहां पर झगड़ा चलता रहा। तो अब राहुल गांधी का अगला टास्क है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अब अशोक गहलोत को किनारे करें, खड़गे को मनाएं, वेणुगोपाल को बढ़ाएं, ये सब करते रहे। उसके बाद कांग्रेस का जैसे तैसे कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बन पाएगा और उससे पहले आपको एक बढ़िया झगड़ा देखने को मिलेगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।